देखिए, आप में से काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और उनको जो है पता नहीं होता है कि फॉर्म कैसे भरना होता है और काफ़ी सारे लोग फॉर्म भर भी लेते हैं ना, तो उनका जो फॉर्म जो है ना अप्रूव ही नहीं होता है। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि किस तरह से जो है आपको फॉर्म को भरना है और किस तरह से आपको जो है फॉर्म को भरने के बाद अप्रूव करवाना है, क्योंकि मैंने रिसेंटली यहाँ पे अप्रूव करवाया था और इजीली यहाँ पे अप्रूव हो भी जाता है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने रिसेंटली में फॉर्म को अप्लाई किया था और मेरा अप्रूव भी हो गया और पहला इंस्टॉलमेंट भी हमको मिल गया है। ठीक है। तो इसलिए हम जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, फैक्ट जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये की जो सहायता राशि साल में किसानों को दी जाती है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने जो है 1.5 से 2 महीना पहले जो है फॉर्म को अप्लाई किया था और देख सकते हैं कि 31 जनवरी 2024 को मेरा जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया था और इसमें जो 16वीं इंस्टॉलमेंट लोगों को मिला था उसमें जो है मुझे पहला इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट प्रोसीड दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है पेमेंट भी प्राप्त हो गया था। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो फॉर्म जो है अप्रूव हो रहा है, लेकिन फॉर्म भरने का जो तरीका है वो सही से रहेगा, डॉक्यूमेंट आप सही से देंगे और सत्यापन सही से करवाएंगे तो आपका भी अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है वो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। फॉर्म को भरने के लिए देखिए, सबसे पहले पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर ही आना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी राज्य से आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से जो है फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, यहीं से आपको जो है फॉर्म को भरना होगा। तो फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होगा। नीचे भी आपको ये बटन मिल जाता है, तो किसी भी एक बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रामीण से आता हूँ तो ग्रामीण का सिलेक्शन कर लिया हूँ। यहाँ पे जो भी किसान है जिनके नाम से फॉर्म को भरना चाहते हैं उनका जो आधार नंबर देना है। ध्यान रखेंगे किसान जो है पूरी तरह से किसानी करता है, 15,000 रुपये से अधिक उसका मंथली इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर वो आयकर दाता है तो भी फॉर्म को नहीं भर सकता है। तो ये जो है क्राइटेरिया रहता है। ठीक है। और कम से कम जो है 10 डेसिमल उसके पास ज़मीन होनी चाहिए तो वो फॉर्म को भर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करने के बाद किसान का कोई भी एक मोबाइल नंबर जो उसके पास होनी चाहिए वो नंबर को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य का सिलेक्शन करना होगा। बेसिकली सभी जो है राज्य यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं बिहार से हूँ तो बिहार का सिलेक्शन करूँगा। यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपने नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर पे ओटीपी गया हुआ है, जो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। अगर ओटीपी नहीं जाता है तो रिसेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है दोबारा यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब जो है इस नंबर पे ओटीपी नहीं जाएगा। हालांकि जो भी अपने आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है उसमें जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे जो है ओटीपी सेंड किया गया है जो कि आधार में लिंक है। ठीक है। तो वो वाला ओटीपी यहाँ पे डालना है और आपको जो है वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं ओटीपी डालता हूँ और वेरीफाई करने से पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैप्चा जो है फिर से आपको यहाँ पे सही से डालना होगा, जो कैप्चा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। इसको डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज का जो है सिलेक्शन कर लेंगे। ये तो आपको सेलेक्ट करना आ ही जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फार्मर का जो डिटेल्स है आपको डालना है, जैसे कि उनका नेम देखेंगे तो आधार से यहाँ पे ले लिया हुआ है, जो भी आधार पे नेम रहेगा, जेंडर भी ले लिया हुआ है। यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी बताना है। ठीक है। तो कैटेगरी में अगर आप SC ST हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जनरल हैं, BC या फिर OBC हैं तो इसका ही आप सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फार्मर टाइप पूछ रहा है कि आप जो है किस प्रकार के फार्मर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप के पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो अदर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1 से 2 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, नहीं तो अदर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आधार कार्ड का जो है टिक ऑटोमेटिकली रहेगा और आपका आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो है आधार कार्ड नंबर भी ऑटोमेटिकली आपने दिया हुआ है, वो ले लिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी ले लिया हुआ है और एड्रेस भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ले लिया है। फादर हस्बैंड का भी नेम यहाँ पे मैनुअली आप नहीं डाल सकते हैं, वो भी आधार कार्ड से ही लिया हुआ है।
यहाँ पे अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो ये छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिहार से जो लोग हैं ना वो अपना कंप्यूटराइज जो जमाबंदी नंबर होता है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे आगे हम बताएंगे, ठीक है। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि राशन कार्ड कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे ही लोगों का बनाया जाता है, तो राशन कार्ड डाल देंगे तो जल्दी आपका अप्रूवल मिलेगा। तो अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आप पीएम किसान का लाभ लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। जैसे कि मानधन योजना होता है, पीएम किसान मानधन योजना, तो आप यहाँ पे बेसिकली नो ही करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, मैं नहीं लेना चाहता तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे अपना जो लैंड की जानकारी है, जिस जमीन पे आप पीएम किसान योजना के तहत जो है लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो है जानकारी आपको बताना होगा कि जो भी आपके पास जमीन है उसका होल्डिंग सिंगल है या फिर ज्वाइंट है। कहने का मतलब कि आपके पास जो ज़मीन है वो आप सिंगल होल्डर हैं या फिर उसमें ज्वाइंट कोई पर्सन है। तो ज्वाइंट है तो ज्वाइंट सेलेक्ट करेंगे, सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। कई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कई ज़मीन ऐसा होता है ना जिसमें दो लोग मिलकर जो है उसको लिखवाते हैं, तो ऐसा कंडीशन है तो ज्वाइंट करेंगे। अगर आपने सिंगल उसको होल्डिंग किया हुआ है, यानी कि आपके नाम से जमाबंदी सिंगल है, तो आप सिंगल ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे एक ऐड का बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका जमीन का जानकारी है डालने का जो है विंडो यहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले अगर आपके यहाँ सर्वे चलता है तो सर्वे नंबर डालेंगे, या फिर आपके यहाँ खाता नंबर चलता है तो खाता नंबर डालेंगे, जो भी आपके पास है वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे डैग नंबर आपके पास है तो डैग नंबर डालेंगे, नहीं तो खेसरा नंबर है तो खेसरा नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे अपने ज़मीन का जो एरिया है बताना है कि आपका जो भी ज़मीन है वो कितना एरिया में है, ठीक है। तो ये जो हेक्टेयर में आपको बताना है, तो कई सारे लोग हेक्टेयर और डेसिमल को नहीं समझते हैं, तो आपको हम समझा देते हैं। देखिए, बिहार में बेसिकली क्या होता है कि जो भी ज़मीन होता है ना वो काठा में होता है, तो एक काठा को सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से फिर हेक्टेयर में यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक कट्ठा ज़मीन है तो 3 ठीक है 719 डेसिमल एक कट्ठा में आपका ज़मीन होता है, बिहार की हम बात करें तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास जितने भी कट्ठा ज़मीन है, कम से कम जो है बिहार से आप हैं तो 2.5 कट्ठा आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप पीएम किसान का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए जो भी ज़मीन है उससे आप इतना से गुणा करेंगे 3.719 से, तो आपका जो है डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेसिमल से फिर आपको जो है हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होगा। अब डेसिमल से हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने गूगल में सर्च करेंगे डेसिमल टू हेक्टेयर, तो फर्स्ट में ही आपको ये वाला वेबसाइट मिलेगा जिसको यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है राज्य का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे अपना जो भी डेसिमल हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया हुआ है कि इस तरह से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कम से कम जो है 10 डेसिमल आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। तो जितना भी आपका ज़मीन है ना उसको आप यहाँ पे इस तरह से डेसिमल में लिखेंगे तो आपका जो हेक्टेयर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ही कॉपी करके वहाँ पे आपको डाल देना है। अब यहाँ पे ज़मीन का जो ट्रांसफ़र का स्टेटस आपको बताना है कि आपका ज़मीन जो है आपके पास 2019 से पहले आया हुआ है या फिर 2019 के बाद आपने लिखवाया हुआ है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा आप उसको चेक भी कर सकते हैं, आपको बताएंगे कैसे चेक करना है। तो मेरा जो है 2019 के बाद मेरे पास ज़मीन आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आफ्टर 1 फरवरी 2019 सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे जो भी आपने लैंड अपने नाम से किया हुआ है उसमें जो है किस तरह से आपको ज़मीन मिला हुआ है, कि आपने परचेज किया हुआ है या फिर आपके फादर के डेथ होने के बाद मिला हुआ है या फिर हस्बैंड के डेथ होने के बाद मिला हुआ है, विरासत में मिला हुआ है, या फिर गिफ्ट आपको कोई किया हुआ है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा, जैसे कि मैंने परचेज किया हुआ है तो यहाँ पे हम परचेज ऑफ लैंड सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लैंड का जो वेस्टिंग डेट है, यानी कि जो जमाबंदी हुआ है वो कब हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं बिहार में, तो उसके बाद जो है दाखिल खर्च आपका होता है। तो दाखिल खर्च आपने कब करवाया हुआ है इसको भी आपको निकालना है, तो ये भी निकालना आपको हम बताएंगे। उसके बाद अगर आपका पट्टा नंबर है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यह मेरा पट्टा है या फिर RFA ज़मीन है, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं होता है, आप यहाँ पे सिंपल सा नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सभी जानकारी डालने के बाद आपको जो है ऐड करना होगा। ऐड करने से पहले आपको बता दें कि कुछ जानकारी है जो कि आप निकालेंगे, जैसे कि बिहार से हैं तो सबसे पहले तो अपना लैंड वेस्टिंग डेट आप निकालेंगे कि कब का है, ठीक है। और साथ ही साथ ज़मीन आपका कब रजिस्ट्री हुआ है भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, बताएंगे कैसे निकालना है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ज़मीन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे कि ऊपर मांग रहा था, वो भी आप निकाल सकते हैं, जिसमें कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर आप डाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है चलिए आपको बताते हैं। देखिए, उसके लिए आपको जो है biharbhumi.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा दिए हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको जो है अपना जमाबंदी पंजी देखना है, क्योंकि अगर आपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया हुआ है, ज़मीन परचेज किया हुआ है, आपके नाम से जमाबंदी है, तो जमाबंदी पंजी ही आपको देखना है, जिसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो ज़मीन है ना कौन से ज़िले, कौन से अंचल, कौन से मौजा के अंतर्गत है। तो यहाँ पे जिला, अंचल, मौजा बताएंगे प्रोसीड करके। फिर यहाँ पे आप अपने ज़मीन का जो जानकारी है वो किससे खोजना चाहते हैं। आपके पास प्लॉट नंबर है, जमाबंदी नंबर है, खाता नंबर है, जो भी आपके पास जानकारी है उसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। या फिर खाता नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने आपका रैयत का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ खाता, भाग नंबर, पीढ़ी संख्या और जवाबबंदी संख्या। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटराइज जो है जवाबबंदी नंबर आपको मिलता है। तो आप अपना जो वहाँ पे मैंने दिखाया कि मांग रहा था वहाँ पे इसको डाल सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। यहाँ पे जो एक आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपका जो जवाबबंदी पंजी है यहाँ पे खुल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपने दाखिल खर्च करवाया होगा उसका जो है केस संख्या यहाँ पे दिया गया होता है, जो कि 4 डिजिट का होता है। और इसके लास्ट में इसका जो है ईयर भी यहाँ पे रहता है कि आपने जो है कब यहाँ पे अपना करवाया हुआ है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इसी से जो है जो भी आपका जवाबबंदी यानी कि जो दाखिल खर्च का डेट है वो निकाल पाएंगे। और यहाँ पे कंप्यूटराइज जो है जवाबबंदी नंबर मिलता है, जिसको आप वहाँ पे डाल सकते हैं जैसे मैं बताया। और बाकी आपका जो ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है देख सकते हैं कि 22-23 में ही हुआ है, तो आप देख लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जवाबबंदी पंजी मिलेगा और इसमें जो भी आपका रकबा होगा रकबा भी आपको देखने को मिल जाएगा कि टोटल मेरा ज़मीन जो है 13.02 डिसमिल है। तो ये मेरा लिए इनफ है, इसमें हम फॉर्म को भर सकते हैं, मेरा पास हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे इसको नोट डाउन करना है और फिर से आपको बैक आना है। अब फिर से इसी पोर्टल पे आने के बाद दाखिल खर्च का जो आवेदन का स्थिति है वो आपको चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष, जैसे कि मैं आपको बताया कि कौन से वित्तीय वर्ष में आपका दाखिल खर्च हुआ है, मैंने आपको निकाल कर दिखाया, उसको डालना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे केस नंबर सेलेक्ट करके जो भी 4 डिजिट मैंने आपको दिखाया उसको यहाँ पे डालना है, कैप्चा को फिल करना है, सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जानकारी खुल जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेंट का नेम रहेगा और आप देख सकते हैं कि इनका जो है करेक्शन स्लिप जनरेट हो गया, इनका दाखिल खर्च यहाँ पे हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे पे सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है ज़मीन कौन बेचा हुआ है, कौन खरीदा हुआ है। यहाँ पे जो है सीओ का एक ऑर्डर होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से सीओ का जो आदेश है आपको देखने को मिलेगा और यहीं पे देख सकते हैं कि आपका जो है कब यहाँ पे दाखिल खर्च हुआ है, उसका डेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 8 फरवरी 2023 को मेरा दाखिल खर्च यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यही जो है दाखिल खर्च का जो डेट है ना, लैंड वेस्टिंग डेट में आपको डाल देना है। जमीन का जानकारी यहाँ पे भरने के बाद आपको जो है एड डिटेल्स के बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका जमीन का जो जानकारी है यहाँ पे एड हो जाएगा। आप इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं और आपके पास कोई जमीन की जानकारी है तो उसको यहाँ पे फिल आउट करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ज़मीन भी आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमने जो जानकारी दिया हुआ है इसमें दूसरा कोई हमें जो है ज़मीन ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे क्लोज का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले आप अपने जो भी ज़मीन की जानकारी दिए हुए हैं उसका अगर रिसेंट का लगान रसीद है तो उसको लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए उसका करेक्शन स्लिप जो दाखिल खर्च हुआ था वो वाला है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास एलपीसी है तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं है तो वो भी छोड़ सकते हैं। तो एक जो है ज़मीन का रसीद लगाएंगे, ठीक है, और फिर दूसरा आधार कार्ड लगाएंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट में हम बताया कि अगर आपके पास एलपीसी है तो भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास करेक्शन स्लिप आपके पास है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं है तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स ही आपको लगाने हैं। और जो भी ज़मीन की आप जानकारी भरे हुए हैं वो उनके नाम से ही होनी चाहिए और उसके रसीद जो है आप खुद अपने नाम से कटवाए हुए हैं जो कि रिसेंट का होनी चाहिए, उसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, जो कि 200 KB के नियर अबाउट रहेगा। तो फाइल का जो साइज़ है वो बनाने के लिए आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। PDF टू ऑनलाइन सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये वाला PDF कन्वर्टर आएगा जिसमें कंप्रेस वाला बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जहाँ भी आपका PDF आपने स्कैन किया हुआ एक ही मतलब PDF में होनी चाहिए, उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से इसका जो भी साइज़ वगैरह है सेट कर सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 191 KB में मुझे कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है। तो उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, इस तरह से फाइल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले PM किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे ही आना होगा जहाँ से अपने फॉर्म को अप्लाई किया था। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर CSC फार्मर, ठीक है।
तो इसका जो है बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा को फिल करना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो स्टेटस है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे कारण भी बता दिया जाता है, तो समय समय पे आप यहाँ पे चेक करते रहेंगे। अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है तो आपका लिखेगा कि आपका जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पीएम किसान के पोर्टल पे हो गया है। आप जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस में अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, अपने किसान रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है संपूर्ण जानकारी आपको क्लियर करके बता दिया कि इस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड किया हुआ है उसको ले जाकर जो भी आपके, मान लीजिए आप अंचल से आते हैं तो अंचल में जो है पंचायत के आपके जो भी कृषि सलाहकार होते हैं उनके पास आपको जमा करनी होगी। पता नहीं है तो आप अपने आसपास में किसी से पूछ लीजिएगा। हालांकि वो भी कॉल करते हैं कि आपने फॉर्म भरा हुआ है तो एक बार आकर सत्यापन करवा लीजिए। कई बार उनके द्वारा कॉल नहीं आता है तब आपको जाकर वहाँ पे सबमिट करना होता है, वो लोग वेरीफाई कर देते हैं। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होता है, फिर स्टेट लेवल पर जाता है और आपका अप्रूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा उसमें आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने जो है सभी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।